आज के ट्रेनिंग में हम जो है स्किल मीटा के अंदर में क्या पढ़ाया जाता है, किस टाइप से हमारी ट्रेनिंग का शेड्यूल है, कैसे हम पढ़ाते हैं, इसमें क्या क्या कोर्स कराएंगे आपको, कैसे आप हमारी वीडियो को वॉचिंग कर पाएंगे और हमारे पढ़ाने की तरीका क्या है, कैसा मेरा सिस्टम है, ये सारा कुछ के बारे में हम आपसे बात करेंगे। देखो सर, है क्या, अभी मार्केट के अंदर में हमारे जैसे और उनसे भी जैसे मेरा भी हो और जो चला रहे हैं उनसे भी जैसे काफी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, रह चुका है, कितनी खत्म हो चुकी हैं, कितने चल रहा है, कितने किसी के साथ में टाई अप होके चल रहा है, ऐसे करके सारा इंस्टीट्यूट चलता है। हर जगह पे क्या होता है, काम चल रहा है ना। मैं किन्हीं की अच्छाई और बुराई क्या है वो मुझे नहीं पता, वो आप लोग खुद बताएंगे अभी कुछ देर में। तो ऐसा है कि सबका अपना अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का, सबका एक एक तरीका है। अगर आप इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ देखो एक लीड्स जनरेशन होता है, मार्केटिंग लाइन का एक कोर्स होता है, एज ए डिजिटल मार्केटिंग लाइन का जो कोर्स होता है, उसमें प्रॉपर एक आदमी को कैसे कन्वेंस करके अपने तक लाना है, आकर्षित करना है, वो आप अच्छे से जानते हैं, है ना। मैं आपको बता दूं, 2-3 दिन पहले हमारे ट्रेनिंग में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट के, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास आज भी स्क्रीनशॉट होगा उनका। मेरे मेरे ट्रेनिंग में कुछ अदर इंस्टीट्यूट के ट्रेनर जुड़े हुए थे और उन्होंने हमसे घुमा फिरा के काफी ज्यादा सवाल भी पूछने की कोशिश किया था। सीपीयू रिवॉल्विंग कर दिए, एमएमसी रिवॉल्विंग कर दिए, और पावर ऐसे, मतलब जो हम प्रॉब्लम सोल्यूशन देते वो भी कर चुके हैं हम। तो ऐसे ऐसे होते हैं, इसको हम वो, तो इसका सबका जवाब होता है, लेकिन ऐसा किन्हीं को नहीं करना चाहिए, है ना, सबके लिए एक बराबर। आज तक हमारी टीम और हम कभी ऐसा नहीं किए हैं और ना कभी इनके फ्यूचर में हम करेंगे। बट हाँ, यूट्यूब हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, मार्क एडवर्टाइजमेंट आप जल्दी हमारा नहीं देखेंगे आप। हर जगह पे हम क्या करते हैं ना, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर मैं भी करता हूँ, सब करता है। और यहाँ पे एक चीज सोचने और समझने वाली बात यह है कि जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ में ज्वाइनिंग करते हैं, किसी भी ट्रेनर के साथ में आप पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर उम्मीद लेके जाते हैं कि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी पैसा हम वहां पे लगा रहे हैं, उस पैसे से हमारे क्या हो, बदलाव आए हमारे अंदर। जो आशा और विश्वास के साथ में किसी भी ट्रेनर के पास में आप ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, इस स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट तक, अपनी शॉप को बंद करके दूसरे शॉप पे, किसी क्या होता है, फैमिली मेंबर एफर्ट कर देता है पेमेंट, किसी का क्या होता है, वो पैसे को कहीं से कर्ज पे लेके, उधारी पे लेके, किसी ना किसी तरीका से वो क्या करता है, वो फी को पेमेंट करके वहां तक जाता है ट्रेनिंग के लिए। हम आपको बताएं, मेरे मेरे क्लास में एक नीतीश नाम के लड़का ज्वाइनिंग किया, जो बिहार के रहने वाले हैं। मैंने उसे कल कॉल किया था और उनका 2-3 दिन पहले हमें फोन किया, बोलता है सर हमें ट्रेनिंग जो है ना आप कंटिन्यू कीजिए। हमने कहा ठीक है, हो जाएगा। 6 दिसंबर को जो मेरा एक बैच स्टार्ट हुआ था उसमें वो आया था। मैं आपको बताऊं, उस बैच में मात्र 11 लोग हैं। 11 लोग में कितने लोग आते हैं उस बैच में? 7 लोग। और लोग का क्या कहना है, हमें भी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे ना सर, तो आप वो वीडियो दे दीजिएगा। जब मैं इन इन तरीका का बात सुनता हूँ ना, तो हमें लगता है कि मेरा कोर्स वीडियो रिकॉर्डिंग ही सही है। ये डाउट सेशन क्लासेस गलत है, स्टूडेंट भी गलत करता है। मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट ही गलत होता है, स्टूडेंट भी गलत करता है यहाँ पे। और वो घूमते रहते हैं, और जब शॉप का टाइम होगा 10 बजे, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ उसका, देखो प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होता है, जब उनकी शॉप का टाइम होगा, जब फोन आएंगे उनके पास में और फोन का सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, तब उनका मैसेज आएगा सर ये वाला प्रॉब्लम हो गया। तो देखो, उस प्रॉब्लम का अगर हम सोल्यूशन नहीं बताते ना, तो हमें, मेरा दिल अंदर से ये कहता कि हम गलत हैं। लेकिन मैं देखता हूँ मेरे टीम में, ये 8 वाली बैच में अब्दुल वाजिद सर हैं, ये डेली की ट्रेनिंग में आते हैं, एक दिन भी मिस नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं, एक जिज्ञासु टाइप से लोग होते हैं, जो सीखने की एक जुनून होता है उसके अंदर। मैंने इनसे 2-3 बार कहा कि सर अभी क्या है कि मेरा डेमो ट्रेनिंग चलेगा, आपके पास टाइम नहीं है तो आप चले जाइए इस ट्रेनिंग से, फिर 8 बजे आ जाइएगा। लेकिन इन्होंने रुका रहा। इसका मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट भी अगर मेरे बैच में ऐसा है जो सीखने की लायक है, तो हम उसको सिखाएंगे। यही एक दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है एक ट्रेनर का, सिखाने का। तुम जानो नहीं जानो कुछ भी करो, अगर तुमने किसी से पे करवाया है, तुमको कोई पे किया है, तुम्हारा ईमानदारी बनता है कि हम उसको रिपेयरिंग सिखाएं। ये रिपेयरिंग ही नहीं, किसी भी फील्ड में हो, अगर आपके पास में कोई मोबाइल फोन आ गया ना, तो आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि हम उस मोबाइल फोन को डेड नहीं होने देंगे, कस्टमर की आशा और विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, और अब मेरे शॉप पर से वो रिटर्न होके नहीं जाए, हम उसका रिपेयरिंग करेंगे।
ये क्या होता है, एक विश्वास आप किसी के अंदर पैदा करता है। और पता है, जब आप उसका सही सोल्यूशन करके दे देते हैं किसी भी तरीका से, वो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, खुद का स्किल ले लीजिए, या किसी ट्रेनर से पूछ लीजिए, किसी से करवा के दे दीजिए, जहां से हो जैसे भी हो, वो फोन को आप रिपेयर करके दे दीजिए। वो आपका जो कस्टमर था वो खुश होकर के जाएगा, 2-3 लोग को बताएगा भी कि भैया तुम वहां से ज्वाइनिंग कर लोगे ना, तो वो उसके पास चले जाओ रिपेयरिंग करने के लिए। वो लड़का बहुत अच्छा रिपेयरिंग करता है, कम पैसा भी लेता है। अगर आप बाय चांस 1-2 बार गलती भी उसके साथ कर देंगे ना, 5-6 बार अगर सही किए हैं, तो वो उनको इग्नोर कर देता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरा कोई प्लानिंग नहीं था डेमो ट्रेनिंग का। मैंने सोचा था कि अब डेमो ट्रेनिंग देंगे ही नहीं दीपावली के बाद, मेरा ये डिसीजन था। लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट इंस्टीट्यूट का नाम ले लेकर के स्क्रीनशॉट हमको भेज रहा था, हम आपको प्रूफ दे सकते हैं कि सर देखो हम इस इंस्टीट्यूट को पे किए थे, वहां पे जाके ट्रेनिंग लिए। लेकिन यूट्यूब पे जैसे हमको दिखाया गया था, जो हमको समझाया गया था, जो चीज के बारे में बताया गया था, इतने पॉइंट के ऊपर में बात करेंगे, ऐसा करेंगे, इस टाइप से सिखाएंगे, वहां जाने के बाद सर उसका डिफरेंट सारा कुछ लगा, पैसे लेने तक सही सलाह रहा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आप लोग भी बोलेंगे अभी। हमने भी इसे ऐसे घटना को हमने पहले झेला है, लेकिन हम इसको इग्नोर कर दिए। मेरा जब इंस्टीट्यूट में हम पढ़ते थे ना, अभी जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं ना कि सर आप हम जब पूछ देते हैं बीपीएच का लाइन यहाँ तक जाएगा, इस बीच के कॉइल को हटा देंगे तो क्या होगा, ऐसे इंस्टीट्यूट में हम क्वेश्चन पूछते तो हमको क्या बोलते हैं, आपको रिपेयर ही करना है ना, तो रिपेयरिंग के लिए सब जरूरी तो नहीं है, आपको टीचर तो बनना नहीं है। कौन किसका दिल की बात जानता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा था। 15-20 स्टूडेंट के बीच के अंदर में ऐसे सवाल को पूछना, और वो स्टूडेंट 11 लोग मजाक बनाना, उस कंडीशन में चुप रहना पड़ता है ना। तो हर चीज को जानते हुए चुप रहता है। हमारे साथ में जो ट्रेनिंग लिया था ना, वो इस बात को अच्छे से समझता है, जानता भी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको अच्छे से पता है कि वो गौरव कैसा लड़का था उस बीच में। इसीलिए सर मैं आपसे अब, आप क्वेश्चन हमसे नहीं पूछते हैं जितना हम खुद पूछ लेते हैं आपसे। ऐसा क्यों करते? क्योंकि हम जानते हैं उसको नहीं पता है। देखो, एक लड़का ने हमसे कहा था, सुनना है, एक लड़का ने हमसे कहा कि बताओ हम मेरे अंदर में क्वेश्चन पैदा लेगा क्यों। मैंने उनसे कहा कि हम जब अगर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइनिंग के पढ़ने के लिए, अगर हमको पहले से पता होता कैपेसिटर का वर्क ये है, बीपीएच लाइन का वर्क ये है, पावर ऐसी कि हर पिन का ये वर्क होता है, तो हम क्यों जाते उस इंस्टीट्यूट में, नहीं जाते ना। लेकिन अगर हम फिर भी वहां पे गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहां के लोग हमारे अंदर वो सवाल पैदा करने वाला टॉपिक क्रिएट कर दे कि ये उसके अंदर में सवाल ऐसा आया और वो हमसे पूछे। इसे बोलते हैं संतुष्टि पूर्वक। मैं आपको बताऊं, रेवा टेक्नोलॉजी है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, जो कि चाइना का है। वो टूल्स भी सेल करता है। आईफोन की जब हम ट्रेनिंग लिए थे, इतनी बेस्ट ट्रेनिंग वो देते थे, इंग्लिश मीडियम में चाइनीज लैंग्वेज में आता था। काफी मेहनत हम की, उसकी कैप्शन को पढ़ पढ़ के हम उसकी बातों को समझने की कोशिश की, तो हमको समझ में आया कि ये लोग सवाल भी खुद करता है, जवाब भी खुद देता है। यही रीजन होता है कि ये लोग ज्यादा डेवलप कर जाते हैं। लेकिन हमारे पास, आपके पास में ऐसा नहीं हो पाता है सर, है ना। और हमारे पास में ऐसा नहीं होता है, तो काफी काफी जितने भी स्टूडेंट होते हैं, इधर उधर दिक्कतें हो जाता है, उसको क्रिएट, उनको प्रॉब्लम का क्या होता है, सामना करना पड़ता है। 1 मिनट। अच्छा, अभी जो हमको एक लड़का स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं कि हमने सर आपकी ट्रेनिंग को ज्वाइनिंग किया है, क्या नाम है आपका जी? आपका पता नहीं चल रहा है, क्या नाम है आपका? अनम्यूट करके एक बार बोलिएगा, क्या नाम है आपका? नहीं है ट्रेनिंग में? कोई नहीं। अब्दुल बाजी सर, आप किसी के बारे में बता रहे थे, वो आप आ गया स्टूडेंट? नहीं सर जी, वो ड्राइविंग में अभी नहीं होगा बोला था। कोई नहीं सर, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें ऐसे कोई स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम भी जाने प्रॉब्लम क्या है, कोई भी ऐसे पर्सन जो अदर इंस्टीट्यूट में कभी ना कभी क्लास किया है। देखो, बोलो सर, बोलने से क्या होता है ना कि दूसरे लोग को परेशानी नहीं होता है, छिपाने से ही प्रॉब्लम बढ़ जाता है। कोई ऐसे पर्सन है, यार ओपनली बोलना चाहिए। हम ऐसे भी बोल देते हैं। हमने अभी बताया ना कि हम कहाँ से स्टडी किए हैं आईफोन की, मैंने अभी बोला कि हम यहाँ इस जगह से किए। अगर आपको लगता है कि हम समझ सकते हैं और 50,000 रुपया एक फोन के ऊपर में पे कर सकते हैं, तो आप उसके वेबसाइट को विजिट कीजिए। मात्र 1 मंथ का उनका पे करना पड़ेगा आपको सब्सक्रिप्शन। 4,999 में, 499 का डॉलर होता है इसका, तकरीबन आपको लगभग 45,000 क्रॉस कर जाएगा। एक फोन सिखाएगा, 1 मंथ का ट्रेनिंग देगा वो आपको, 11 दिन का ट्रेनिंग का लेगा, $40 आपको। सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो देगा, 30-30 मिनट का।
तो कुछ चीजें का होता है, लेता है वो लोग कॉस्ट, उसका फिक्स आप नो उसको ईमेल कीजिए कुछ भी, और मेल पे बात होगा उससे। अगर आपको लगता है करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो किसी अदर इंस्टीट्यूट में आपने कभी ना कभी पढ़ाई किया है, कोई भी। और आप बोलेंगे तो थोड़ा सा हमें भी सही लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पर्सन हैं जो कि आपके ही ग्रुप के हैं वो। कोई ऐसे पर्सन है इसमें? जवाब दो भाई। देखो सर, ऐसा है कि हम भी जानते हैं कुछ लोग हैं इसमें, पहचानते हैं उनको अच्छे से। कोई ऐसे पर्सन नहीं है, कोई भी नहीं है? जी सर, जी सर, जी। जी हाँ विकास जी, बोलिए कहाँ से हैं आप? सर मैं तो यहाँ यूपी से हूँ, लखनऊ। मैंने अच्छा एक्सपर्ट आप में ली लख है सर। हाँ, गूगल पे और फोन पे बस। गूगल पे, फोन पे। हेलो सर। थोड़ा सा आपके पास से नॉइज आ रहा है, उनको बोलिएगा थोड़ा शांत हो जाने। जी बोलिएगा। सर मैंने एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट में सर ज्वाइन किया था, गुरु तेज बहादुर नगर। सर वहाँ जब बात हुई थी, बहुत बड़ा बड़ा मार रहे थे, बहुत सपने दिखाए, लेकिन सपने दिखाए थे ना सर, हुए नहीं ना पूरे। हम्म। कितने दिन पहले आपने ट्रेनिंग लिया था? सर 1 महीने में बना दे दिया था सब कुछ। हवा में तब दिया था सर, हवा में। ठीक है ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ट्रेनिंग लिया था आपने? सॉफ्टवेयर के 1 घंटे क्लास थी, 10 दिन में फाइनल कर दिया, सब लिखा दिया, U5 बॉक्स छूने भी नहीं दिया। पैसे कितने लिए आपसे? सर 25। 25? जी। 25 मतलब समझ नहीं 1000 पाया, सर, ट्वेंटी 1000 फाइव 1000 1000 1000। 25,000? जी जी। मतलब 20,000 5,000 ऐसे बोलना चाह रहे हैं ना? 25,000? जी। सर अच्छा दस अच्छा। हजार वहाँ रहने का, PG 35। पीजी का खर्चा अलग है ना? और भी कोई स्टूडेंट है इसमें? इस्माइल आप भी क्लास लिए हैं ना कहीं से? देखो सर, कोई सुनी, आप बोलिए ना बोलिए, ठीक है ना? हर जगह पे प्रॉब्लम है, ठीक है ना? अगर आप हमारे साथ में भी कोर्स ज्वाइनिंग करते हैं तो हो सकता है हमसे भी प्रॉब्लम होता होगा। हम हमेशा ट्रेनिंग में बोलते हैं कि देखो 1 या 2 दिन लेट ट्रेनिंग हम अगर दे रहे हैं, देंगे, लेकिन देंगे बहुत अच्छा से। जिस दिन हम विदाउट प्रेजेंटेशन आ जाते हैं पढ़ाने के लिए ना, तो हम मेरा मन खुद संतुष्ट नहीं होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मेरा ट्रेनिंग का शेड्यूल कैसा होगा। जो ये बैच है, जो दिसंबर में हम इसको चलाएंगे, इस बैच में, ये बैच सेम टाइम का मतलब ये हुआ 8 बजे, अगर हम ये बैच को 6 बजे अगर स्टार्ट करेंगे, 6 बजे से 8 बजे बैच चलेगा, तो मॉर्निंग टाइम में भी 6 बजे से 8 बजे इंग्लिश मीडियम में बैच चलेगा, और हिंदी मीडियम में जो होगा वो रात्रि के मौसम में इवनिंग टाइम में चलेगा। ये 2 बैच। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री से ज्वाइनिंग करते हैं, जैसे बांग्लादेश से कुछ स्टूडेंट हैं, जो पाकिस्तान से हैं, मेरे साथ कुछ ईरान से लोग जुड़े हुए हैं, कुछ सऊदी अरब के लोग हैं, तो ये सब लोग इंडिया का होता है या पाकिस्तान का, इधर उधर जाके जो रहते हैं काम करते, तो वो लोग समझ जाते भाषा को, वो यूट्यूब से कांटेक्ट करते, कहीं कहीं से ग्रुप में आ जाते। तो ऐसे पर्सन जो होते हैं ना, डॉलर में पे भी करते हैं वो। तो एक जिम्मेदारी बन जाता है, वो लोग तुरंत नहीं आते, वो कितनी वीडियो को देख के आते, उतना तो हमें भी नहीं पता होता है कि हम इस वीडियो में कितनी अच्छे से बताए हैं। वो एक एक बात बताते, सर इस वीडियो में इतने सेक्शन में आप ये बोल रहे थे, हमको ये बहुत अच्छा लगा था। तो जब ये बातें बोलते हैं तो कुछ लोग तो हमें कमेंट में ये भी बोल देते हैं, आप भी पढ़ते होंगे कभी कभी, काफी सारा बात बोलते हैं, सर वीडियो को एडिट अच्छा से कर दिया। अरे वीडियो को एडिट करने से क्या मतलब है, सीखने से मतलब है ना? देखिए सर, हमारा पढ़ाने का क्या है और ये कैसे मेरा वर्क होगा। आपने मैसेज में हमेशा एक चीज देखते होंगे कि मैसेज में कुछ लिखा रहता है, हम वो मैसेज को थोड़ा सा हम सुनाना चाहेंगे आपको। वो मैसेज में मैंने लिखा रखा, जितना चीज उसमें लिखा हुआ है ना वो चीजें मिलता है, लेकिन आपका क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब टॉपिक रिलेटेड क्या, कि आपके फोन में प्रॉब्लम वाकई में वैसा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कुछ भी पूछ देंगे तो कैसे रिप्लाई मिलेगा? तो सही क्वेश्चन होता है तो रिप्लाई हम किए हैं, काफी लोग का इसमें अगर आया होता तो वो सबसे हम पूछवा भी देते।
देखो सबसे पहला क्या लिखा है कि हमारा वेबसाइट पर जो है, मैंने कहा भी था कि ये वेबसाइट इसमें अब लॉन्च ही होने वाला है। देखो ये वेबसाइट में एक प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम है। जो वेबसाइट अभी आप ओपन करते हो उसमें क्या करता है, लोग यूट्यूब पे तो चले जाते हैं, वो वीडियो को देख लेते हैं, वहां पे ऑप्शन एक मिल चुका है कि यूट्यूब पे लोगो आता है, लोगो पे क्लिक करने के बाद वो यूट्यूब पे चले जाता है, अनलिस्टेड वीडियो को वो डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करे वो भी अच्छा है, लेकिन वो वीडियो को लीक कर देते हैं, है ना। तो वीडियो को जब लीक करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा नुकसान होता है, आपका कुछ नहीं जाता है। लेकिन वो वेबसाइट पर अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो चलता है, आप अपने फायदे के लिए ले सकते हैं। इन सभी को बचाव के लिए वो वीडियो को स्टोरेज में डाउनलोड करने के लिए हमने उसको एप्लीकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। जो कि एप्लीकेशन आपको 1 जनवरी से आप अपने फोन में डाउनलोड करेंगे, वहां पे हर वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। क्यों हमने ऐसा किया कि देखो आपके इंटरनेट की कमी हो जाती है, कभी कभी आपके फोन के अंदर में इंटरनेट की कमी होता है। तो आप वो वीडियो को जब डाउनलोड करेंगे तो वो आपकी गैलरी में डाउनलोड होगा, लेकिन वो आपके गैलरी में ही सेव होगा। वो टीएक्सटी, वो जो है ना, टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट रहेगा वो वीडियो। तो जब वो वीडियो हमारे एप्लीकेशन के थ्रू ओपन करेंगे तो आपका नेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो चलेगा वीडियो। ऐसा उसमें किया हुआ है इस टाइप से। स्टोरेज आपका रहेगा, बाकी हमारा एक सुविधा रहेगा प्लेयर का, वो जो प्लेइंग करने का काम करेगा वो मेरे एप्लीकेशन के थ्रू होगा, तो वहां से आप देख पाएंगे। इससे क्या होगा, आपका भी टाइमिंग बचेगा और हमारा भी कंटेंट प्रोटेक्ट रहेगा, आप सीख भी पाएंगे। ठीक उसी तरह हमारा एप्लीकेशन व्यू का जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का ऑप्शन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। कंटेंट को आप शेयर करना चाहेंगे, 2-3 वीडियो की परमिशन है, वो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है। अब दिमाग लगाने वाले इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उतनी प्रोटेक्शन हर जगह पे नहीं हो पाता है ना। कोई चीज लिमिट में ही किया जा सकता है, अपनी जानते। और हमें विश्वास है आप लोग भी कि आप ऐसा नहीं करते हैं। 30 डे का जूम का जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग में हम जो असलियत है मैं आपको बताऊं, सप्ताह में 1 या 2 दिन हम ट्रेनिंग को बंद भी कर देते हैं। जब बंद करते हैं तो हम आपको मैसेज भी दे देते हैं। ऐसा नहीं कि पर डे का ट्रेनिंग चलते ही रह जाता है ना। ऐसा भी नहीं कि हम पर डे, ऐसा नहीं कि हम ऐसा बोलते हैं कि डेली ट्रेनिंग ही हम दे देते हैं। ऐसा आज आज है तो एक दिन हम सप्ताह में 2 दिन ट्रेनिंग बंद रहता है, ठीक है ना। ऐसा है। क्यों बंद हो जाता है, रीजन होता है, कभी लाइटिंग की इशू हो जाती है, तो कभी कोई प्रॉब्लम। इससे आपको नुकसान नहीं होता, आपके पास वीडियो अवेलेबल रहता है, आप चाहे तो देख करके वहां से सीख सकते हैं आराम से। वहां पे उससे भी बेटर सीखेंगे। दूसरा ऑप्शन में आप ये पढ़ते होंगे, लिखा हुआ रहता है, 1 मिनट हम भी ओपन करने के, उसमें लिखा हुआ क्या है। दूसरा में आप पढ़े होंगे जूम का ट्रेनिंग, जो भी हम आपको बताएं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की जो ट्रेनिंग देते हैं, वो कुछ ट्रेनिंग इस टाइप से ही हमारा चलता है बेसिक में। ऐसे जो आप अभी देख रहे हैं, बेसिक में हम इसी टाइप से बताते हैं कि आपका पीसीबी है। बेसिक ट्रेनिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के भी बारे में बताते हैं हम आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से जब बात करते हैं तो इस टाइप के जो कंपोनेंट आपके, ये सारा टूल्स है। 40 टूल आप वेबसाइट पे देखेंगे तो 40 टूल हम पीडीएफ में भी पढ़ाए हैं। देखो यहाँ पे 33 टूल्स लिखा हुआ है ना, किसी किसी में एक टूल्स, एक पीडीएफ के अंदर में तीन तीन चार टूल हम कवर कर दिए हैं। फिर मल्टीमीटर से स्टार्ट करते हैं आपकी ट्रेनिंग को इस टाइप से। बेसिक ट्रेनिंग हमारा पूरा हिंदी मीडियम में होता है, जो कि नॉर्मली हर बच्चा समझ सकता है, हर लोग समझ जाते हैं। यही कंटेंट जो हमारा है इंग्लिश फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, वो भी किन्हीं को समझ में अच्छे से आ जाता है ना। वो भी इन दिस टाइम ट्रेनिंग। ऐसा है, इस टाइप से ये हम बेसिक भी सिखाते हैं। उसके बाद इसमें एक चीज ये भी लिखा हुआ है, एडवांस लेवल का ट्रेनिंग। एडवांस लेवल का ट्रेनिंग जो होता है वो कुछ हम इस प्रकार से देते हैं, इस टाइप से देखेंगे। हमारा एडवांस लेवल का ट्रेनिंग ऐसे चलता है, जैसे कि ये हो गया आपका क्वेलकम का ऐसी, है ना। आपके फोन में कौन सी सिग्नल कब ऑन होता है, विथ प्रैक्टिकल भी। ये जो है हमारा बनाया हुआ एक थ्योरी होता है, उस पे हम आपको करके बताते हैं। ये एक एनिमेशन के फॉर्मेट में चलता है, कौन सा लाइन पहले आउट होगा, कौन सी लाइन बाद में आउट होगा, इससे
ऐसे में हमें समझाने में भी आसान होता है और आपको समझने में हद तक आसान होता है। जिस टाइप से हम यहाँ पे हर एक चीज को बताते हैं, कौन सा चीज कब ऑन होगा, कैसे वो ऑन होगा, कहाँ तक जाएगा, वोल्टेज सप्लाई होगा, ये सारा कुछ क्या होता है इसमें बताया जाता है। तो इस टाइप से हमारा एडवांस लेवल की ट्रेनिंग चलती है। और हम आपको दिखाएं, थ्योरी का एक पेज मेरा अलग होता है। जैसे देख लो, ये मेरा डेट सीक्वेंस है ना। ये क्या है, डेट सीक्वेंस है, ठीक है सर। तो देखो डेट सीक्वेंस में हम जब पढ़ाते हैं तो डेट सीक्वेंस एक मेरा थ्योरी का एक अलग पेज हो जाता है, ये वाला, ठीक है ना। इसमें थ्योरी ही मेरा लिखा रहेगा और उसके बाद यही चीज को हम प्रैक्टिकल करने के लिए हम इसका सहारा लेंगे। यही डेट सीक्वेंस को हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये डेट सीक्वेंस काम कैसे किया, जो हम बता रहे थे आपको थ्योरी में वो वर्क कर कैसे रहा है। तो ये हम यहाँ पे बताते वो उसका वर्क करने का कंडीशन क्या था, आखिर वो कैसे कैसे वर्क किया, कहाँ का सप्लाई कहाँ गया, कब मेरा बीबेट का लाइन शॉर्ट होगा या फिर बीपीएच का लाइन शॉर्ट होता है या बीबेच का लाइन की कनेक्शन कब आगे गया। ये सारा कुछ हम एनिमेशन के माध्यम से आपको बताते हैं। इतना ही नहीं, अगर हमने यहाँ पे बताया तो यही चीज को हम बोर्नियो के माध्यम से आपको यहाँ पे दिखाते भी हैं प्रैक्टिकल, कि देखो ये कहाँ कहाँ से कनेक्शन किसके साथ में जुड़ा हुआ था और ये कैसे कैसे आगे कन्वर्ट हुआ। ये सारा कुछ हम आपको कहाँ बताते हैं, बोर्नियो में। बोर्नियो में बिटमिट पे जा करके हम आपको ये दिखाते कि इसका सिग्नल कहाँ, जैसे हमने आपको मल्टीमीटर पढ़ाया और डीसी, तो ये मल्टीमीटर और डीसी इसी दोनों के माध्यम से तो आप वोल्टेज चेक करेंगे ना, या सप्लाई चेक करेंगे या उसके फोल्ड चेक करेंगे। तो उसके माध्यम से किस पिन पे कहाँ से कैसे वोल्टेज ट्रांसफर हो रहा है उस सेमेटिक्स डायग्राम के माध्यम से भी हम उसको बताते हैं। ये 3 मेथड से हमारा ट्रेनिंग चलता है। सबसे पहला आपको हम एक थ्योरी बेसिस पे बताते कि बीबेज की लाइन चार्जिंग जैक से लेकर के चार्जिंग ऐसे तक गया है, बीबेट की लाइन ऐसे। ये ऐसा नहीं कि ये ऐसे लिखा रहता है, पूरा ब्लैंक रहता है। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया उससे पहले हम सारे कुछ को एक एनिमेशन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। पहले हम आपसे क्वेश्चन करते हैं बीवेज की लाइन और बीवेड की लाइन। ये लाइन जो है मेरा बीवेज का और बीवेड का जो मोबाइल में सिग्नल होता है ये कहाँ से कहाँ जाता है, आपसे मैंने क्वेश्चन किया। आपसे क्वेश्चन करने की वजह से ये हर स्टूडेंट के ऊपर में अप्लाई होता है कि मेरा जो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट के लिए क्या होता है, आसान हो जाता है, सबको समझ में आता है जो हमसे पूछा जा रहा है, जो बताया जा रहा है वो वाकई में ऐसा काम करता है। समझ तब क्या होता है ना, जब आपसे कोई क्वेश्चन करता है और हम आपको क्वेश्चन जब करते हैं तो वो क्वेश्चन आपसे हम पूछे तो उसमें 2-3 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वो चीजें को नहीं पूछना चाहते हैं, लेकिन उसको भी उसका असर पड़ता है, उसको भी समझ में वो चीजें आता है। तो वो चीज जब आप जवाब देते हैं उसके बाद हम उसको बताते हैं कि ये वाकई में ऐसे था या नहीं था। अगर आपका आंसर करेक्ट रहता है तो हम नाम लेके बोलते हैं कि नहीं ये भाई बहुत अच्छे आंसर दिए। कई बार हमारे ट्रेनिंग में रवि आते हैं तो वो कुछ ना कुछ बहुत अच्छे जवाब देते हैं, हम उनको भी बोलते हैं। विकास आते हैं वो बताते हैं। और भी लोग इसमें अगर मेरे चिन्ह में नाम रहता तो जो बोल देते हैं बीच में तो उनकी नाम याद रह जाता है कि ये कभी कभी रिस्पॉन्स हमारा बातों का किया है। तो ऐसे लोग के हम नाम भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे चैनल पे वीडियो चलाया तो उसका नाम प्रमोट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हम ऐसे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं जो हमसे कभी क्वेश्चन करता है कि हमें ये चीज जानना है, तो हम ऐसा समझते हैं कि इनको जानना चाहिए, इसको बताना चाहिए। तो इस टाइप से हमारा क्या होता है ना, पैरेलल चलता है। देखो हम अच्छे से बताते हैं कौन से कैपेसिटर को निकालना है, नहीं निकालना है, क्या करना है, नहीं करना है, किस पे कितनी वोल्टेज आएगा, ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है आपको एक थ्योरी के माध्यम से। वही चीज को हम प्रैक्टिकल इस पे करके दिखाते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वोल्टेज सप्लाई होता है कहाँ से कौन सा सेक्शन किधर जा रहा है, कैसे कैसे कौन सा सिग्नल ऑन हुआ, ये सारा कुछ इसमें बताते। आज मेरा पार्ट का कल दूसरा डे था मेरा डेट सीक्वेंस का। आज मेरा तीसरा दिन होगा डेट सीक्वेंस का, जहाँ पे हम ये पढ़ाने वाले हैं कि आईसी, अगर आपने सीपीयू, एमएमसी और पावर आईसी ये तीनों को रिप्रोग्रामिंग कर चुके हैं, फ्लैशिंग कर चुके हैं, सॉर्टिंग वगैरह सारा कुछ चेक कर लिया, फिर भी आपका फोन डेड नहीं हुआ, आप कंडीशन है कि बोर्ड ही चेंज करना, नहीं रुक जाना है वहां पे, बोर्ड नहीं चेंज करना है। फिर वहां पे हम बताते कि अब यहाँ पे करना क्या है आपको, उस जगह पे करना क्या है उसको हम ऐसे बताते हैं कि जब उनका प्रॉब्लम सारा क्रिएट हो तब हम वहां पे डेटा शीट के बारे में बात करते हैं कि आपको ये भी जानना है पावर ऐसी कौन सी पिन कैसे कनेक्ट हो रहा है, क्या वो पिन बीच में ही तो कनेक्ट नहीं हो रहा है, सप्लाई ब्रेक तो नहीं हो रहा है, सप्लाई मिसिंग तो नहीं हो रहा है। ये चीज कैसे चेक करना है वो हम डेटा जब डेटा शीट चेक करते हैं तो उनके माध्यम से हम उसकी सप्लाई और ट्रैक चेक करते हैं। तो ये हम बताते हैं कहाँ पे, वो वाले ट्रेनिंग में, ये डाटा शीट वाले में।
तो इस टाइप से हमारा ट्रेनिंग का कुछ एक शेड्यूल होता है। अभी स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत कुछ बोलना बाकी है आपके साथ में, थोड़ा और पेशेंस के साथ रहिएगा। वीडियो फॉर्मेट कैसे चलती है वो भी हम आपको दिखाएंगे, कैसे हमारे थियोरिटिकल होता है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, है ना। इस टाइप से ट्रेनिंग का एक शेड्यूल होता है। ये था हमारा, और दिखते हैं हम थोड़ा सा बैक आएंगे। देखो अब पढ़ाते हम कैसे हैं, ये एक शेड्यूल हम आपके साथ शेयर करें। और उससे पहले थोड़ा सा बैक आए, और हमारा ये जितनी भी आप देख रहे हैं ये हिंदी फॉर्मेट होता है, जैसे रजिस्टर्ड है, क्या है रजिस्टर्ड, ऐसे करके ये सब सारा कुछ जो है ना एनिमेशन के माध्यम से चलता है। आपके मन में सवाल पहले नहीं आया, उससे हम पहले हम स्टेप बाय स्टेप आपसे क्वेश्चन आंसर दोनों करते जाते हैं, जो इस टाइप से होता है। हमारा पढ़ाने का एक तरीका ऐसा है, ठीक है। और ये जितनी भी सारा चीज आप देख रहे हैं अभी, जो भी चीज हम आपको भी दिखा रहे हैं, जो आप हमारे बोर्ड पे देख रहे हैं, ये टोटल का टोटल आप हमारे, अभी मैंने आपसे जितने सारा कुछ शेयर किया, जितना भी कुछ हमने आपको बताया, ये टोटल जब आप वेबसाइट को विजिट करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने अभी जस्ट एक चला रहा था वीडियो, जहाँ पे सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा टोटल। ये वीडियो फॉर्मेट में पहले से अवेलेबल है, आप इसको अच्छे से यहाँ से वॉचिंग कर पाएंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से वीडियो चलेगा, है ना। तो इस टाइप से वीडियो चलता है, इसमें ऐसे रहता है। और हम आपको दिखा कि ये देखो यहाँ पे एक नेक्स्ट की बटन होता है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे आपको चलता जाएगा। अभी हम इसमें लॉग इन है, इसीलिए भी ऐसा इंटरफेस आ रहा है। आप लॉग इन करते हो तो आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने परमिशन नहीं देख रखा होता, इसलिए थोड़ा स्क्रीन प्रेजेंट किया हुआ है एक साथ में और वीडियो ऑन है, इस वजह से ये थोड़ा सा वक्त ले लिया। देखो अभी हमने रिसेंटली आईफोन और एंड्रॉयड फोन का एक बुक था, जो कि काफी कॉस्टली है, 500 पेजेस का, 300 पेजेस का आसपास में है। हमने जितनी भी कोर्स ज्वाइनिंग किया था उनसे विदाउट फी लिए हुए हमने उसको फ्री में पे किया है सारा कोर्स, परमिशन दिया उसको। और ये वाला कोर्स है, जब आप इस पे आएंगे तो इसमें काफी कंटेंट की टोटल वीडियो आपको मिल जाता है, जो हम पढ़ाएंगे ना। ये ऐसा नहीं कि जूम का वीडियो रहता है ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। सारा वीडियो जो है ये टोटल वीडियो होता है, हम रिकॉर्डेड, सेल्फ रिकॉर्डेड ये टोटल वीडियो होता है। जब आप इसमें इनरोल कर जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाता है आपको। और हम आपको दिखा दें, ये देखो ये मेरा गूगल का क्लाउड है ना। आप देख लें, मैं मास्टर हार्डवेयर ट्रेनिंग का एक बना हुआ है कॉलम, इसमें काफी सारा वीडियो पहले से पड़ा हुआ है। जैसे हम आपको दिखा दें, मेरा लैपटॉप और डेस्कटॉप सारा कुछ यहाँ पे है। ये लैपटॉप से ज्यादा है, इसमें आईफोन का है, देख सकते हैं टोटल वीडियो पड़ा हुआ है इसमें। और ये हम परमिशन क्यों देते हैं? क्योंकि वेबसाइट पे अगर वीडियो डाउनलोड करने में कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आपको, तो आपका टाइम ज्यादा ना इधर उधर जाए, इसलिए हम आपको ये प्रॉब्लम देते हैं। ये फॉल्ट फाइंडिंग का सेक्शन होता है हार्डवेयर सॉल्यूशन का। इसमें इसमें क्या होता है ना, पहले से वीडियो क्रिएट किया हुआ है, आप इसमें क्लिक करके वीडियो को देख पाएंगे। इस समय वीडियो रहता है ना, इस समय वीडियो पहले से है अवेलेबल रहता है। आप जब मर्जी तब इस वीडियो को एक्सेस करके देख सकते हैं, टोटल फाइल का परमिशन आपको मिल जाता है। बस आपके पास में इसका ऐसा नहीं कि जब हम ये आपको पे करेंगे तो इसके लिए आपको गूगल मेगा क्लाउड खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सर्वर पे पहले से होता है, हम इसका फी पे करते हैं। बाकी आप अपने एप्लीकेशन में जाएंगे, इसको फाइल को एक बार इंस्टॉल कर लेंगे, वो आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा, आप चलने लगेगा ये फाइल। यहाँ तक ये था। और हम आपको कुछ दिखाना चाहें, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, इस समय एक फाइल बना हुआ है वीडियो को, देख रहे हैं ना, जो कि रिसेंटली हम लोग कोर्स को जब लॉन्च किए थे तब ये सब वीडियो को क्रिएट किए हैं। कुछ हमारे पास में सिमेटिक्स डायग्राम पड़ा होता है, जो हम आपको एक्सेस दे देते हैं जरूरत पड़ने पे। जब आप मांगते हैं कोई सिमेटिक्स डायग्राम चाहिए तो वो मिल जाता है। 75 वो पीडीएफ है अति। ये सिमेटिक्स डायग्राम है किसका? सैमसंग का, ओनली सैमसंग का होगा इसमें। तो ये सब का परमिशन देते हैं। उसके बाद हमारे पास में कुछ फ्लैश फाइल पहले से पड़ा होता है, जो कि कम से कम 500 प्लस जेनुअन फ्लैश फाइल, देख सकते हैं आप। वीवो के सर्वर से सारा डाउनलोड किया हुआ रहता है। आप इस पे क्लिक करेंगे, मैं एक बार इसको करके दिखाऊं। जैसे आप इस फाइल पे क्लिक करेंगे, अगर आपको इसका परमिशन मिलता है तो देखो ये फाइल ओपन कैसे होता है। थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम लेने लगता है, पता नहीं क्या।
चलो ये वाला फाइल है, हम इसको कॉपी करते हैं, है ना। इसको चेक करते हैं कि ये वाकई में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या ऐसे डाला हुआ है ये, है ना। दिखाते हैं हम आपको। अभी आपके सामने हमने कॉपी किया था इसको, और हमने इसको सर्च किया है, और ये फाइल काम कर रहा है। आप यहाँ से आसान तरीका से ये जो वीवो का फोन होगा हुआ है 33T, ये वाला फ्लैश फाइल आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे इसका ड्राइवर भी मिल जाएगा आपको, MTP का ड्राइवर। तो ये हम क्यों देते हैं, ये आपका जो फ्लैश फाइल होता है ज्यादातर करप्ट मिल जाता है कहीं से, यहाँ पे वन प्लस का आपको फ्लैश फाइल मिल जाता है, नोकिया का, सैमसंग का, बहुत सारा मास्टर फ्लैश फाइल, मतलब एक एक जगह से यहाँ पे लिया हुआ है। तो आप आसान तरीका से ये सारा कुछ आपको फाइंड ना करना पड़े, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये फाइल का परमिशन आपको मिलता है। बाकी हमारे कोर्स में इतना सा है कि अगर आपने ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग करने के बाद आपको ऐसा नहीं कि रिपेयरिंग के लिए सोचना पड़ता है। देखो थियोरिटिकल में जब हम ये पढ़ाते हैं तो इस टाइप से हम पढ़ाते जाते हैं, उसके बाद थ्योरी में भी हम बताते हैं कहाँ से कहाँ, जैसे कि नेटवर्क एपीटी कैसी है, हम ये एक्सप्लेन कर रहे थे। और डीसी मशीन के जरिए हम कैसे फाइंड कर पाएंगे कि कौन सी प्रॉब्लम है, वो सब हम पढ़ा चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एपीटी कैसी कैसे वर्क करता है, हमने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बता रखा है। ये सारा कुछ कैसे होता है, ये टोटल चीज पढ़ाते हैं हम। और उसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो चीजें हम बोल रहे होते हैं वही चीजें हमारे वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम बोल कुछ और रहे हैं वो कर कुछ और रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और थोड़ा सा हम डीप में जाने की कोशिश करते हैं, और इसमें क्या आपको पढ़ने का मौका मिलता है, समझने का। देखो हमारा पढ़ाने का एक शेड्यूल कैसा है, तरीका कैसा है। हमने कोर्स को क्या किया है, 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है, ये 3 टाइप के प्रेजेंटेशन में हम इसको कन्वर्ट किए हुए हैं। सबसे पहला है मोबाइल रिपेयरिंग में जो लगे हुए हमारे बोर्ड के ऊपर में कंपोनेंट लगा होता है, सबसे पहले उसके उस कंपोनेंट के बारे में हम डीप में बात करते हैं। क्योंकि मेरा मेरा मानना ऐसा है कि जब तक आपका जो है ना, अगर आपके बॉडी में बीमारी आ जाता है, थोड़ी सा आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आता है, तो आपका डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम को आपको चेक करता है ना, छोटा छोटा प्रॉब्लम। तो उसी तरह हमारे मदरबोर्ड से सबसे पहले एक पीसीबी रहता है, उस पीसीबी को मदरबोर्ड बनने बनने के लिए उसमें बहुत सारा कंपोनेंट लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगाया जाता है सर्किट बोर्ड पे, तब जाके वो मदरबोर्ड में कन्वर्ट होता है। उसमें रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, पावर आईसी, एमएमसी, जो भी आप नाम लीजिए, वो टोटल कंपोनेंट उस पे क्या होता है, इनबिल्ट किया जाता है, उसमें लगाया जाता है। अब वो कंपोनेंट जो लगाया जाता है तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं से मिलता है, अगर उस कंपोनेंट का आपका टेस्टिंग पता है, वर्किंग पता है, ये सारा इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाएगा अच्छा से। ये बहुत अच्छे से पता है। जैसे अभी हार्डवेयर के बारे में हमने बताया कि मेरा पढ़ाने का ऐसा तरीका है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ता है। ये सारा कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वहां लगा होता है। अब देखते हैं हार्डवेयर पे थोड़ा सा बात करते हैं, हमारा हार्डवेयर का जो ट्रेनिंग होता है वो कैसा है। देखो ये हो गया बेसिक का। उसके बाद जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में क्या होता है कि जब आपको कोई चीज पढ़ा रहा होता है, अब मान लो कोई भी आपको बैटरी सेक्शन, मान लीजिए आपको कोई नेटवर्क सेक्शन पढ़ा है, एपीटी के ऐसे पढ़ा रहे हैं। अब कोई आकर के ऐसे करके लिखेगा, और पावर को ये पेंट ओपन कर देगा, और वहां पे आकर के आपको अगर ऐसे करके बताएगा, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझने में ये बोरिंग टाइप से लगेगा, आपका मन भी नहीं लगेगा, ठीक है, ये भी है। और उसके बाद कोई मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने वाला शॉप में, जहां भी आप इंस्टीट्यूट में सीखेंगे, कहीं भी अगर आपको इस टाइप से वो सिखाए, आप मान के चलो यहाँ पे आपने जूम में ज्वाइनिंग किया, जैसे अभी आपने किया है, ये पार्टिसिपेंट की संख्या है, यहाँ पे एक ट्रेनर बैठा हुआ है, अब वो क्या क्या स्क्रीन को प्रेजेंट किया हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे वो रिपेयरिंग कर करके आपको दिखा रहा है। हम इसको बोरिंग सिस्टम मानते हैं, यहाँ पे आप नहीं सीख पाए, अरे वो रिपेयरिंग तो वहां पे कर रहा है ना, आपको वो वाला वो बोल सकता है, लेकिन वही चीज को जो वो रिपेयरिंग कर रहा है, उसी को एक ट्रिक के माध्यम से अगर वो अपने एक्सपीरियंस को एक पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे, और उसको बताए कि हमने इसमें क्या क्या किया है, तुम वही वही चीज को वो करके और आपको वो बोलने को थ्रू दिखा दे, और एक वीडियो प्रोवाइड कर दे उसके ऊपर, कि तुम यही चीज को जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं वही चीज को तुम आप देख भी लो कि ये हुआ कैसे है, हम आपको गारंटी कह सकते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा, और आप कर भी पाएंगे। यही ट्रेनिंग की सिस्टम को हमने डिजाइनिंग किया, कि जो चीजें हम बोल रहे होते हैं,
और जो चीजें हम दिखा रहे होते हैं वही चीज हम करके भी दिखा देते हैं कि ये हो कैसे रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि उसको समझ में अच्छे से आ जाता है, क्लैरिफिकेशन उसका हो जाता है। सॉफ्टवेयर के पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर के पार्ट जो हम जब पढ़ाते हैं उसमें बहुत कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा लॉजिक होता है, उसको समझना पड़ता है। सॉफ्टवेयर के लिए थोड़ा सा आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और बाकी जब हम पढ़ाने लगते हैं तो आप उस वक्त अगर आप ऐसा बोलते हैं कि हमें नहीं आता, तो उस वक्त हम वो भी कवर कर देते हैं। बेसिक पढ़ाने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम हार्डवेयर जानते हैं सॉफ्टवेयर नहीं जानते हैं, खुद हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो हमें पता होता है। वेब डेवलपर बोल सकते हैं आप इसे। अभी तक की जो भी वेबसाइट देखते हैं उसको खुद हमने डेवलप किया है। और नाम भी देखेंगे तो वहाँ पे मेरा नाम का खुद का वेबसाइट वहाँ पे अवेलेबल भी मिलेगा आपको। तो मेरा ट्रेनिंग का और पढ़ाने का कुछ का तरीका खुद का ऐसा है कि इस टाइप से हम पढ़ाते हैं, है ना। अब देखो हम पढ़ाने का शेड्यूल कैसा है, एक मोबाइल के अंदर में क्या होता है ना, एक पार्ट होता है, उसको क्या है ना पार्ट बाय पार्ट कन्वर्ट कर दिया गया है, पार्ट बाय पार्ट। मतलब कि ऐसा नहीं कि बीच से कोई भी चीज को पढ़ने में आप पढ़ रहे हैं उस वक्त में जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सारा कुछ हम बेसिक से वीडियो में अवेलेबल करा देते हैं, जो एक्चुअल हो हम ट्रेनिंग में नहीं बताते, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। सबसे पहला टॉपिक जो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है, एक्सप्लेन करते हैं रजिस्टर के बारे में, कैपेसिटर के बारे में, डायोड के बारे में, ये सारा कंपोनेंट के बारे में हम आपके साथ में एक्सप्लेन करते हैं डीप में जा करके। जैसे रजिस्टर क्या है, कॉर्ड रजिस्टर क्या है, नॉर्मल रजिस्टर क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंसी रजिस्टर क्या है, ये सारा रजिस्टर का डिनोटिंग लेटर क्या होता है, रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, रजिस्टर का वर्किंग क्या होता है, रजिस्टर का टेस्टिंग क्या है। अगर ये रजिस्टर खराब हो गया क्या हम इसको निकाल के जम्पर कर सकते हैं या फिर वही लगाना पड़ेगा, ये सारा टॉपिक के ऊपर में एक डीप में बात होता है। बूस्ट कॉइल क्या है, बूस्ट कैपेसिटर क्या है, ट्रांजिस्टर को क्या मर्ज कर सकते हैं हम, अगर ट्रांजिस्टर को हटा दे वहां से तो उसके जगह पे क्या हम लगा सकते हैं, कोई भी रजिस्टर को जम्पर कर सकते हैं या कोई कंपोनेंट उसके जगह पे लगा सकते हैं। ये सारा कुछ हम इसमें बात करते हैं। रजिस्टर का टॉपिक एक बेसिक हो गया। अब टूल्स आता है, जब भी कोई हमारे साथ में कोर्स के लिए ज्वाइनिंग करता है तो हम उसको बताते हैं डीप में जा करके कि तुम्हें शुरुआती में क्या करना है क्या नहीं करना है। आप शुरुआती में हम आपको नहीं बोल देंगे ओसीओ मशीन ले लो तुम, शुरुआती में हम आपको नहीं बोल देंगे यूआईपी यूएफआई बॉक्स ले लो तुम, ऐसा नहीं बोलते हैं। शुरुआत में हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ा है हम उनकी पैसे को सेविंग करके ध्यान में रखें कि उसको बिजनेस मार्केटिंग करना कैसे है, ये भी बताते हैं। लेकिन पूछे तो ये भी ध्यान रखना है ना। अब आप अगर मार्केटिंग अच्छा करना जान रहे हैं तो उसमें हम कैसे बता सकते हैं आपको, आपको लगेगा कि ये टॉपिक तो हमें पहले से पता है। एडवांस टूल में हम ये सब बताते हैं, थोड़ी सी कॉस्टली आता, ये सारा टूल रखना है एडवांस के लिए, आपके बेनिफिट के लिए बहुत ज्यादा कारगर टूल होता है। ये टूल्स क्यों रखना है आपको, टूल्स रखने का रीजन होता है सर, देखो जितनी ज्यादा आपके पास टूल्स परफेक्ट होगा ना आप रिपेयरिंग उतनी अच्छा परफेक्ट कर पाएंगे। रिपेयरिंग से मतलब ये है कि आप अच्छा रिपेयर कर पाएंगे उस वक्त। और आपको पता है अगर आपके पास टूल्स नहीं होता है सही, टूल्स अगर खराब हो तो उस वक्त आपको जम्पर करने में भी प्रॉब्लम होता है, उस वक्त आपको ऐसी रिबॉलिंग करने में प्रॉब्लम होता है, उस वक्त आपको किसी कंपोनेंट की पूरी पिन को साफ करने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए टूल्स भी मैटर करता है, इसलिए हमने टूल्स की टॉपिक को इसमें रखा है। टूल्स कौन होता है कैसा होता है हम वो करके भी दिखाते हैं, वो सारा कुछ बताते हैं कि ऐसा टूल होता है, इस टाइप के टूल्स है, आप इसको देख सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद लेसन 4 में जब आते हैं तो हमारे साथ में कुछ ऐसे पर्सन जुड़ते हैं इस टाइप के कि जिसको पता ही नहीं बोर्ड के बारे में क्या है, जिसको यहाँ तक ही नहीं पता कि हमको रिपेयरिंग करना कैसे है क्या है नहीं है, सारा कुछ भी नहीं पता, उसको नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में। तो हम उसको यहाँ पे एसएमडी कंपोनेंट को कैसे निकालना है हम एक ट्रिक सिखाते हैं उसको। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक ट्रिक छोटा सा, है ना। अगर ये सीखना है थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है ना। ध्यान से देखने का मतलब है तो ध्यान से देखना है, समझना है। ये आपका एक ट्रिक्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ऐसा ऐसा हम बहुत सारा शेयर करते हैं। ये मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, ये मोबाइल का इंटरफेस आप कह लो। देखो ये कंपोनेंट हम लगा रहे हैं इसमें, छोटी छोटी कंपोनेंट लग रहा है। सपोज करो ये चार्जिंग पिन हो गया आपका, कंपोनेंट लगा रहे हैं। कोई आर्टिस्ट नहीं है कि हम मोबाइल बहुत अच्छा बना लेंगे पिक्चर में, ठीक है ना, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि एक मोबाइल का लुक हम इसको दें। ये कंपोनेंट इसको लग गया
और यहाँ पे क्या है, हमारा एक चार्जिंग ऐसे लगा देते हैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको, ठीक। यहाँ पे कंपोनेंट लगाते हैं, यहाँ पे एक पावर ऐसे लगा देते हैं। देखो ध्यान से समझना है, इस बीच में हो क्या रहा है, हर कंपोनेंट के पास में क्या है, कोई ना कोई कंपोनेंट लगा हुआ है। ऐसे बीच में हम एसएमडी मशीन से कैसे निकाल सकते हैं इस कंपोनेंट को, हम ये सिखाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये सिखाते हैं कि एसएमडी मशीन से बाबू अगर तुम इस पे हीट करोगे ना, इस पे तुम हीटिंग जो टैप आता है सेलो टैप टाइप का, अगर उसका भी आप इस्तेमाल करते हैं तो भी इस पे हीट पड़ता है, आपकी बोर्ड हीट होता है। तो बोर्ड जो हीट होता है ना, सैमसंग की बोर्ड जो होता है ज्यादा हीट को नहीं सह पाता है, आप कभी चेक कीजिएगा, वो उसका कलर चेंज होने लगेगा। तो बोर्ड हीट होने के मतलब से उसके ट्रैक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, इनसे बचने के लिए हम उसको ये चीज सिखाते हैं, ये वाला ट्रिक्स। देखो अगर ये कंपोनेंट को हमें निकालना है तो हम क्या उसको बताएंगे, पहले एक बार चेक करो यहाँ पे कोई आसपास की करंट तो नहीं कहीं सप्लाई हो रहा है, कोई आसपास की कोई कंपोनेंट सप्लाई तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो इसको भी चिपका दो यहाँ तक किसी ऐसे चीज से जो कि इसको हीट की कंट्रोल कर पाए, ठीक है ना। तो टैपिंग का इस्तेमाल कर, अगर उनका कहना होता है कि यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं लगा, कोई ट्रैक नहीं है, बाकी एनसी है, कुछ नहीं है यहाँ पे, अगर हम इसको यहाँ से काट के हटा भी दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर उनका जवाब ऐसा आता है, इस कंडीशन का रहता है, तब हम उसको बोलते हैं, ओहो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब हम उसको इस कंडीशन में बोलते हैं कि ये वाला जगह अगर स्पेस खाली है तो सोल्डिंग आयरन को यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच करो ट्वीजर के माध्यम से, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने आपसे पहले कर दिया कि इस जगह की कोई मैटर ही नहीं करता, इस जगह को अगर हम स्क्रैच कर दें, काट के हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है बोर्ड के ऊपर में, तब ऐसा करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्रैच कर देंगे थोड़ा सा ट्वीजर के माध्यम से, सोल्डिंग आयरन को हीट रखेंगे, सोल्डिंग आयरन के पिन को अगर यहाँ पे टच करेंगे तो ये कंपोनेंट मेल्ट हुआ, लेकिन आपके पूरे बोर्ड को हीटिंग नहीं जाएगा। जैसे ये कंपोनेंट मेल्ट हुआ ट्वीजर से आप इसको हटा लीजिए, यहाँ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना इसको हुआ ना इसको हुआ। इसे ही बोलते हैं अपने ट्रिक्स का यूज करना। जब हम चार्जिंग जैक निकालने के लिए सिखाते हैं यहाँ पे, सी टाइप की या बी टाइप की चार्जिंग जैक को, तो इसमें अलग ट्रिक का हम फॉलो करते हैं। हम बहुत कम यूज करने के लिए बोलते हैं एसएमडी मशीन को बोर्ड के ऊपर में, रेयर केस, मेरा ऐसा कहना है कि ज्यादातर यूज जितना करेंगे उतना बोर्ड पे असर पड़ता है। हैंड स्किल अगर अच्छा हो गया तो अच्छा सा अच्छा ऐसी को अपना लगा पाए, पिन ऐसी को हम सोल्डिंग आयरन से लगाने के लिए सिखाते हैं। इससे क्या होता है कि उसका हैंड स्किल इंप्रूव होता है। ये सारा कुछ हम ट्रिक्स बताते हैं थ्योरी में, और वो हम बोर्नियो में दिखाते हैं कि यहाँ पे स्क्रैच करना है आपको, यहाँ पे नहीं करना है, इस जगह पे स्क्रैच करके देखना है, इस जगह पे नहीं करके देखना, ये बोर्नियो में हम सिखाते हैं। और वही चीज को हम वीडियो में प्रैक्टिकल करके जो दिखा रहे थे, वीडियो उसमें किया हुआ रहता है, आप उसमें चेक करेंगे तो वो सब मिल जाता है आपको, इस टाइप से, है ना। तो ये हुआ लेसन 4 का, है ना। लेसन 5 में देखो, सबसे पहले क्या हम बताते हैं कि देखो अब तुम जवान हो चुके हो रिपेयरिंग के क्षेत्र में, अब तुम एक आप चलते हो लेवल पे, लेवल के ऊपर की थोड़ा सा हमको और ज्यादा डीप में जाके कुछ करना है। तो वैसे जगह पे जाके कुछ करने के लिए बाबू एक्सप्लेन आपको एसी टू डीसी, डीसी टू डीसी करंट के बारे में पता होना चाहिए, एसी एसी एंड डीसी करंट जो होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मल्टीमीटर का ज्ञान होना चाहिए। जो बेसिक में हम पढ़ाते हैं मल्टीमीटर, वो बेसिक ही टाइप से होता है। जब हम एडवांस में पढ़ाते हैं तो एडवांस में मल्टीमीटर की पढ़ाने की कुछ तरीका ही चेंज हो जाता है, उस वक्त की सारा कुछ बदलाव होता है ना। फिर उसके बाद हम बताते हैं वहां पे वोल्टेज क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, वाट क्या होता है, इसमें अच्छे से कवर करते हैं हम इसको। फिर उसके बाद हम ये बताते हैं सीरीज एंड पैरेलल क्या होता है, सबसे मोस्ट, हमने 2 दिन तक इसको बताया, जब तक समझा नहीं तब तक समझाते हम रहे। सीरीज एंड पैरेलल में कौन सी कंपोनेंट को हटाना है, किसको नहीं हटाना है, किसके हटाने से नुकसान होगा, किसको नहीं हटाने से नुकसान होगा, सारा कुछ हमने सीरीज एंड पैरेलल में पढ़ाया था। क्योंकि सीरीज एंड पैरेलल को ही ध्यान में रख करके पूरी सर्किट बोर्ड को जो है ना बनाया जाता है, पूरी सर्किट बोर्ड को कंप्लीट किया जाता है, इसीलिए हमने सीरीज एंड पैरेलल पे अच्छा फोकस किया है। और उसके बाद ये तो हमने बताया कि इसको बताते हैं।
और लेसन 6 में जो आप जब आते हैं वेबसाइट पे भी आप देखेंगे तो हूबहू ऐसा ही लिखा हुआ है, और जनवरी के बाद में काफी कुछ उस पे अपडेट हो चुका होगा, काफी कुछ चेंज हो चुका होगा, मेरा कोर्स का फी भी वहां तक बढ़ जाएगा। जब एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा ना, तो टोटल कोर्स उसमें जब लिस्टेड होगा, तो लोग ऐसे भी आउट ऑफ कंट्री से हो या फिर इंडिया से हो, उसको डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे, तो वहां से लोग पेपर से ऐसे भी पे करके ज्वाइनिंग करते हैं, और वैसे भी ऑनलाइन ज्वाइनिंग करेंगे वो। रही बात लाइव ट्रेनिंग की, तो लाइव ट्रेनिंग जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, है ना। जैसे हम आपको अभी डेट सीक्वेंस हमने पढ़ाया था, तो उसमें हमने क्या किया, एक ट्रेनिंग हम आपको फ्री किए थे, सारा स्टूडेंट उसमें ने ज्वाइनिंग किया था, जो भी स्टूडेंट आया, लेकिन हम सेकेंड डे की ट्रेनिंग और थर्ड डे की ट्रेनिंग नहीं दे पाए, तो उसका ज्ञान क्या हुआ, अधूरा ही तो रहा ना। हमने यूट्यूब पे भी वो वीडियो डाला, तो उस वीडियो के बीच से बहुत कुछ काट दिए थे। तो देखो, ये करना मेरी मजबूरी है, जरूरी नहीं होता। काफी मेहनत लगती है एनिमेशन से तैयार करने में, काफी मेहनत तो लगता है कि एक ऐसी को रीड करने में, और हम उसको एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हम बताते हैं। देखो, स्किल मेटा मेरा कंपनी है, मेरी सारा कुछ है, उसमें किसी की कोई ट्रेनर का हक नहीं होता। तो मेरी कर्तव्य ये बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि हम लोगों को अच्छी चीजें बताएं, अच्छी ज्ञान दे। क्यों? क्योंकि हमने ट्रेनर को हायर नहीं किया है, हमारे पास कोई ट्रेनर नहीं होता ट्रेन करने के लिए, हमारे पास कोई लड़की नहीं होता, कोई लड़का कॉन्वेंस करने के लिए, हमारे पास से कोई लड़का कॉल नहीं करता, एज मैं कॉल करता हूँ और मैं ही ट्रेनिंग आपको देता हूँ। ट्रस्ट यहीं पे बनना चाहिए कि जो लोग हमसे बात करता है वही हमें ट्रेनिंग देता है, तो इससे मतलब इससे ज्यादा विश्वास की बात ही नहीं कुछ होती है। अदर इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे, फी भी कोई और रिसीव करेगा, आपको ट्रेनर का चेहरा तक देखने को नहीं मिलेगा, वहां की कौन डायरेक्टर है उसका उससे भी मिलने को नहीं मिलता है। यही सब गलती तो छोटी छोटी होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है ना। आगे देखते हैं। तो इसमें जो है ना, एसेंबल डिसेंबल से लेकर के, जैसे माइक हो गया, रिंगर हो गया, ये सभी का क्या हो, एसएमडी में आ जाता है। जैसे हमारे रिंगर में 2 पिन होता है, तो ये 2 पिन अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो रिंगर सेक्शन, इधर रिंगर सेक्शन में हम इसको पढ़ते हैं। फिलहाल हम इसमें लेसन 6 में सिर्फ यूनिवर्सल काम करने के लिए सिखाते हैं, आप उसको निकालो लगाओ, अगर इतना प्रॉब्लम है तो सिर्फ उसमें ये सीखने को मिलता है आपको, है ना। लेकिन यही चीज को आप विस्तार से सीखना है। जब आपने इसमें सिर्फ आपने क्या सीखा, निकालने के लिए और लगाने के लिए। देखो, बोर्ड में क्या होता है, आपका रिंगर का पिन टूट गया था, आपने उसको क्या क्या निकाला फिर लगा दिया, वो सही हो गया। आपका माइक खराब था, फिर माइक यूनिवर्सल था, उसको लगाया आपने, ठीक हो गया। ये एक बेसिक प्रॉब्लम हुआ, और ये बेसिक में आ जाता है, बस आपकी हैंड स्किल अच्छा हो, इसलिए इसको बताया जाता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता, इसमें जितने भी आपने देख रहे हैं, इसमें कोई बड़ी चीज को कवर नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, आप यही ट्रेनिंग को अगर 7 लेवल पे आकर के लेते हैं, तब हम आपको हॉट टेस्टिंग, कॉल टेस्टिंग, नेटवर्क फोल्ड फाइंडिंग, यहाँ से आपका शुरू होता है सारा फोल्ड फाइंडिंग। देखो, हमारा फोल्ड फाइंडिंग और एक सेक्शन, ये दोनों में डिफरेंट है, आप समझ लीजिए। अदर जगह पे आप जगह जाते हैं कहीं भी क्लास लेने के लिए, किसी की भी डेमो लेने के लिए, किसी भी यूट्यूब पे वीडियो देखने कहीं भी जाते हैं, तो उनका एक कहना होता है कि फॉल्ट फाइंडिंग और सेक्शन दोनों को हम एक में मर्ज किया। मैंने पहले कहा था, सबका समझाने का पढ़ाने का तरीका ही अलग होता है। तो ये चीजों को हमने फोल्ड फाइंडिंग को अलग डिवाइड कर रखा है, और सेक्शन को अलग डिवाइड कर रखे हैं, जैसा कि हमारा गुरुजी ने हमें पढ़ाया था। उनका कहना था सेक्शन का एक रोल अलग होता है। सेक्शन को तुम समझो सेक्शन क्या है, फोल्ट फाइंडिंग को समझो वो क्या है। तुम ये दोनों वर्ड में जमीन आसमान की नजर आनी चाहिए। सेक्शन का मतलब किसी एक चीज को रीड करना, समझना। फोल्ट फाइंडिंग का मतलब ये कि हम किसी चीज को पकड़ रहे हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है हम उसको ढूंढ रहे हैं, इसको बोलते हैं फोल्ट फाइंडिंग करना। अब तुम एक दोनों को मर्ज कर दोगे, तो तुम रिपेयरिंग सीख ही नहीं पाया। प्रॉब्लम तो यहीं पे क्रिएट हुआ, फर्स्ट स्टेप ही तुम्हारा खराब हो चुका है मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में। तो ये चीजों को समझना है थोड़ा सा। फॉल्ट फाइंडिंग की मतलब ये हुआ, जब हमारे डिस्प्ले की जो पिन होते हैं, जो 22 पिन की या 24 पिन की, 38 पिन की, 40, जितनी पिन की कनेक्टर हो, बैटरी कनेक्टर हो, कुछ भी हो, उसमें पिनें लगी होती है। उनकी पिन की वर्किंग क्या है, कहाँ कहाँ वो पिन कनेक्ट हो रहा है, किससे कनेक्ट होकर के क्या कर रहा है वो, ये सारा सप्लाई को चेक करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं फॉल्ट फाइंडिंग। अगर वहां से भी नहीं हो पाता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस चेकिंग। फिर हम उसको क्रॉस चेकिंग करेंगे कि प्रॉब्लम था कहाँ पे। अगर एक डॉक्टर आपको बार बार दवाई देगा ना, और आपका बीमारी नहीं ठीक होगा ना, फिर वो आपको वो बड़ा गौर से देखेगा, फिर गहरे तरीका से आपको देखेगा। तो इतने अच्छे से हम इसका इलाज कर रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है इसका, आखिर प्रॉब्लम चल क्या रहा है इसके अंदर में।
फिर जब इस तरीका से वो देखेगा तो हो सकता है वो आपको ब्लड टेस्टिंग के लिए बोल दे, यूरेनिंग टेस्टिंग के लिए बोल दे, आपको हो सकता है वो अल्ट्रासाउंड के लिए बोल दे, किसी पार्टिकुलर एक एक जो आपका बॉडी का सेक्शन होता है, जैसे चेस्ट सेक्शन, वेली सेक्शन, चिक सेक्शन, नोज सेक्शन, ये सब जो सेक्शन होता है आपका, गाल का हो गया, नाक का हो गया, मुंह का हो गया, आपका छाती का हो गया, पेट का हो गया, हर जगह जगह के, यही चीज हमने इंग्लिश में बोला था। तो इनको क्या करते हैं, सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, बस चेक करके आओ। तो यहाँ पे जब वो चेकिंग कंडीशन में गया, अब आपको क्या होगा ना, अल्ट्रासाउंड करेगा तो उसको बोलो फॉल्ट फाइंडिंग, आप क्या अल्ट्रासाउंड कर रहा है वो आपको, लेकिन वो ने क्या क्या सेक्शन बता दे, देखो यहाँ पे इसको प्रॉब्लम है, जाके यहीं तक का तुमको करना है, यहीं तक का पैसा भी देंगे हम तुम्हें। समझ में आ चुका होगा, हमने काफी हद तक क्लियर करने की कोशिश की है। जैसे वाइब्रेटर है हमारा, वो कभी कभी नोटिफिकेशन आने के बाद, देखो वाइब्रेटर ज्यादा काम नहीं, वाइब्रेटर तब काम करता है जब उसमें सिंगल आता है। हमारा रिंगर सेक्शन तब काम करता है जब म्यूजिक बजाते, ऑडियो सेक्शन तब काम करता है जब उसमें फोन आता है या फिर म्यूजिक बना के गाना सुनते तब। ये तो फालतू का ऐसे बोलता नहीं है। तो इन चीजों को ऊपर समझना पड़ता है, कहाँ पे वोल्टेज कब किस कंडीशन में कैसे जा रहा है, ये चीज पे ध्यान देना पड़ता है। ये सारा कुछ हम कब पढ़ते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग में। यही रीजन है कि अभी तक हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, क्योंकि हम ट्रेनिंग को डेप्थ में लेके चले जाते हैं। मेरा मकसद ये नहीं होता कि हम ट्रेनिंग को खत्म कर दें, मकसद एक ही होता है कि हमको समझाना है, वो कितनों बोल ले कुछ भी सीख के जाना है, ताकि स्किल मेटा का नाम नहीं बर्बाद करे। जैसे हम आपसे पूछ देते हैं क्या पढ़ाया गया, तो ऐसा नहीं वो बोल सके। अगर वो बोलता है तो आप लाइव हमसे उसको कनेक्ट करवा दीजिए, विद जूम रिकॉर्डिंग हमारे पास में होता है, और हम उसको वही वीडियो देखते हैं, उसी वक्त हम उसको समझाएं कि ये चीजें हम तुमको पढ़ाए थे और इतने डेप्थ में जाकर पढ़ाए थे, तुमने नहीं पढ़ा या हमने नहीं पढ़ाया, वो प्रूफ कर देंगे। इसीलिए हम हर सेशन को रिकॉर्ड करते जल्दी वीडियो देते नहीं है, लेकिन मांग लेते हैं तो ही देते हैं हम। इस टाइप से हम इसको कवर करते हैं। वही चीज को हम जब 8 में आते हैं, 8 में हम इसको सेक्शन में कन्वर्ट कर दिए। थोड़ा सा हम आपको समझाएं कि सेक्शन हम किस टाइप से पढ़ाते हैं। जैसे देख लो, मैंने बताया था आपको कि मेरा ट्रेनिंग एक थ्योरेटिकल पार्ट में होता है, कुछ इस टाइप से हम बता रहे हैं कि एपीटी के ऐसी को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2G 3G पीएफ को ऐसी के पास में वो बैक या साइड, बैक में या फिर साइड में कहीं पे वो नियर उसके आसपास लगा होगा। एपीटी के ऐसी नेटवर्क सेक्शन में लगा रहता है, उसी के आसपास में आपको मिलेगा। हम यहाँ पे बता रहे हैं नियर अटैच बूस्ट कॉइल होता है उसके आसपास में। फिर हम उसको और स्पष्ट बता रहे हैं, अगर इतना पे भी कंफर्म नहीं हो पाया तुम, अगर तुमको इतना में भी प्रॉब्लम, ये 3-4 रियल को चेक करने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा क्लियर, केपीटी के ऐसी है, उसके नियर आसपास में 5 या 4 क्वाइल लगा होता है, ये यहाँ तक में भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो भैया यहाँ चौथी स्टेप में तो आपको क्लियर ही हो जाना है कि यहाँ पे लगा रहता है ना। फिर कंफर्मेशन के लिए क्या है कि उसको टेस्टिंग कर लो। तुम नहीं समझ पाया कि एपीटी के ऐसी यही था नेटवर्क सेक्शन में, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, अब उसका टेस्टिंग कर लो मल्टीमीटर के थ्रू। फिर हम उसको टेस्टिंग बताते हैं यहाँ पे। अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पे देख लो कॉइल लगी होती है, उसको हम यहाँ पे आते इस बोर्ड में दिखाते हैं उसको कि देखो ये बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर में यहाँ मेरा पावर सेक्शन होता है, यहाँ पे हमारा ये है, तो तुम देखो यहाँ पे भी तो कॉइल लगा हुआ है, ये एपीटी कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो इस टाइप से इसमें सर्च करना पड़ता है। जब वो यहाँ पे ढूंढते हैं ऐसे करके, यार कहाँ बताया था, क्या हो गया, वो ऐसे करके फाइंड करते रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है किधर होगा। इस टाइप से वो ढूंढते रहते हैं ऐसे करके, है ना। इस टाइप से ढूंढते रहते हैं, कहीं नहीं मिलता उसको, इस टाइप से फाइंड करते रहते हैं, नहीं मिलता। तो लेकिन जब वो सेक्शन पढ़ता है, इस टाइप से ढूंढते रहते हैं, उसको नहीं मिलता, ऐसे करके ढूंढते रहते नहीं मिलता। फिर ऐसे प्रॉब्लम, मतलब वो एक होता है ना कि कोई चीज को हम फाइंड कर रहे थे, वो चीजें हमें नहीं मिला, बार बार हम उसमें क्या होते चले गए, तंग होते चले गए, तो उसको नहीं फाइंड कर पाता। तो ये हम उसको क्या है, ट्रिक्स बताते कि ऐसे करके आप फाइंड करो, आपको ये चीजें मिल जाएगी, इस टाइप से फाइंड करो, यहाँ से इस टाइप से तो कंफर्म हो जाए। इसको हम सेक्शन में पढ़ाते हैं। सेक्शन में हम एक लिखित रूप की पूरी रिकॉर्ड देते हैं, वहां पे ट्रबल शूटिंग आप बोलिए इसको करके, वहां पे तुमको ये चीजें समझ में आएगा। अब आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये बोलने में ही अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल सही, आपका क्वेश्चन नहीं भी मन में आया तो हम आपको दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। देखो अभी मेरा क्या है, रिसेंटली मेरा अभी क्या है कि हम लोग टोटल पूरे टीम मिल करके वो हम आईफोन के ऊपर में काम कर रहे हैं। तो अभी मेरा जो आईफोन के ऊपर में काम चल रहा है वो कुछ इस प्रकार से, अभी देख लो Realme 6 का है, टोटल देख लो यहाँ पे है, देखो सेक्शन कैसे बताते हैं हम लोग, कुछ इस टाइप से, है ना। देखो है ना, इस टाइप से हम लोग सेक्शन पढ़ाते, एक एक टॉपिक के ऊपर में कट करके उसको हटा दो वहां से। जैसे आईफोन का ये हुआ, रिस्टार्ट का एरर आ रहा है, कोई बात नहीं भाई, रिस्टार्ट का एरर कहाँ सारे चेक करके देंगे, ऐसे करके बताते। हमारा
काम जो होता है ना, जो हम आपको बोल रहे हैं, वो चीजें पहले से उपलब्ध होती है, वो हम लोग कर रहे होते हैं। मैंने पहले एंड्रॉयड फोन के ऊपर मैंने बताया था ना कि हम आपको जब आईसी की पूरे आईसी को जब हम वर्किंग पढ़ेंगे, हर पिन के बारे में कि इस पिन का वर्क क्या होता है, तो हम ऐसे हम ट्रबल शूटिंग करते हैं आईसी का। ऐसे हम हर एक फॉल्ट को फाइंड करते हैं, कहाँ कहाँ पिन का नाम देखने आप लिखा हुआ है, ये सारा कुछ को टेस्टिंग करते हैं। ये सब कुछ इस टाइप से वर्क करता है ना, जो देख रहे हैं आप। ये आईफोन के ऊपर में हमारा भी चल रहा है रिसेंटली। आईफोन के ऊपर में काफी ज्यादा हमने वीडियो को भी क्रिएट कर रखा है, और हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो डाउट एक बहुत खतरनाक चीज होता है, ये हमारा एंड्रॉयड फोन के ऊपर में है टोटल, जो आप देख रहे हैं मोबाइल अभी जैसा हम आपको बता रहे थे कैसे कैसे वर्किंग चलता है। ये सारा कुछ मेरा आईफोन के ऊपर में। एक पार्टिकुलर कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट हो, कहीं के भी वो हो, वो हमारे साथ में कोर्स को ज्वाइनिंग करता है, थोड़ा सा अगर पैसेंस रख करके जैसे हम बता रहे होते हैं, अगर वैसे वो करे, तो वो रिपेयरिंग को अच्छे से सीख सकता है। इस बात की फुल गारंटी हम उसको तो नहीं देते, लेकिन 99% गारंटी देते हैं। 1% ही वो गलती करेगा, हम तो नहीं कर रहे ना, गलती तो वो कर रहा है, बाकी पूरा दावा मेरा होता है तुम सीखेगा, बाकी तुम मेहनत करो। इस टाइप से हमारा वीडियो होता है। देखो अभी तक वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, इतना वीडियो है ना। तो हम लोग ऐसा नहीं कि बैठे रहते हैं, मेहनत नहीं करते, डेली मेहनत चलते रहता है इसके ऊपर। अभी हमने आपको सेक्शन दिखा रहा था, तो मैंने ये क्यों दिखाया आपको, कि तुम ये देखो कि हम ऐसे कर रहे हैं, हमारा काम इसके ऊपर चल रहा है। जब आईफोन के ऊपर में हमारा चल रहा है, तो स्वाभाविक है, जब एंड्रॉयड फोन हमने लॉन्च किया था, तो उस वक्त हम आईफोन भी लॉन्च कर देते पैसे के लिए। नहीं, कहा जाता है कि युद्ध में अगर जाना चाहिए ना, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो अपने आप को उसके लायक बना के जाना चाहिए, क्योंकि जूम का ट्रेनिंग होता है भाई, यहाँ पे कोई भी आके पागल जुड़ जाता है, कुछ भी पूछ देता है वो। और वैसे बीच में अगर उनकी सवाल का जवाब आप नहीं दिए ना, तो वहां भी जो जुड़े हुए बच्चा होता है ना, वो ये नहीं देखता है कि सर ने उसको जवाब क्यों नहीं दिया, वो ये देखता है कि उनको पता नहीं था। अरे भैया, कई केस में ऐसा होता है ना, कुछ चीजें छुपाना मजबूरी बन जाता है। वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, लेकिन हमने आज तक ऐसा नहीं किया। जो भी हमसे पूछा हम उसका रिप्लाई करते, मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हम करते। क्यों नहीं करता? क्योंकि अदर इंस्टीट्यूट से सीख के आता है, तो वहां क्वेश्चन करना चाहिए, झगड़ा वहां करना चाहिए उसको, लड़ाई वहां करना चाहिए उसको। लेकिन कौन वो सा आते तो हम निराश नहीं करते, है ना। तो ये इस म्यूट कर लीजिएगा, बोलने में डिस्टर्ब मत करिएगा, है ना। तो इस टाइप से है। तो ये जब नवमी लेसन पे हम आते हैं, तो उसमें क्या है, थोड़ा देखते हैं। सॉरी, इसमें एक आईसी की टॉपिक ही है। इसमें है ना, इसका डेटा शीट को रीड करते हुए ध्यान में रखा गया, उसको रिवॉल्विंग का ट्रिक्स बताया गया है, करके दिखाया गया है आपको। और हम हैंड रिटन में आपको बताते हैं कि देखो आईसी की पिन ऐसे वर्क होता है, उसको लगाना ऐसे है। ऐसे की पिन को कभी कभी दो चार पिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब उसको निकाल ही लिए हो बोर्ड से, तो तुम अपने फायदे के लिए उस बोर्ड का पिन को टेस्टिंग करके वोल्टेज को नोट कर लो, ताकि वही सेट तुम्हारे पास दोबारा अगर आए रिपेयर होने के लिए, तो तुमको समझ में आ जाए प्रॉब्लम का है। दिस इज द हेडन पॉइंट, हम वहां पे क्या बोलते हैं चेक करके लिख करके रख लो, ये हम बताते हैं इस ट्रेनिंग में। ऐसा होता है। हमें तो अभी थोड़ा सा अपने आप में ये लगता है कि हमें वेबसाइट के ऊपर में ना एक लॉक लगाना चाहिए, कि जब तक वो रजिस्ट्रेशन ना करे तब तक मेरा कोई भी कंटेंट उसको नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे? कि अभी कंटेंट चोरी भी होता है। जो सिस्टम कभी बना नहीं पाया कि हमको इसे कैसे पढ़ाना है, किस टाइप से शेड्यूल करना है, हम लोग की 3 साल की मेहनत है इसके ऊपर, उसको वो चुरा करके कॉपी ना कर ले, इसलिए हमें कॉपीराइट के गाइडलाइंस भी लिखवाना पड़ा इसके लिए। तो ऐसा होता है इस टाइप से। जब आप देखें हमारे साथ जो ज्वाइनिंग करते हैं, तो हम 5 एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, जहां से भी हो वो आपकी सुविधा के लिए। ये भी टॉपिक मैटर नहीं करता, आप लोग अच्छे से जानते हैं इसको, है ना। कुछ मोबाइल फोन ऐसा होता है जो कि 20, मेरे पास 74 मोबाइल फोन ऐसा है जिसका पासपोर्ट को पासवर्ड जो होता है FRP लॉक, उसको बाईपास कैसे करना होता है। दिस इज एजुकेशन पर्पज। ये एक टाइप से अनलीगल होता है, मैं आपको बताऊं, लेकिन हम एजुकेशन पर्पज से आपको सिखाते हैं कि उसको बाईपास कैसे करना होता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके मोबाइल का हर एक सेटिंग में घुस जाएंगे, और आपको पता नहीं चलेगा कि मोबाइल का लॉक लगा होगा, आप हर एक सेटिंग को चलने, यहाँ तक कि गूगल की जो सर्विस होता है, हम उसको स्टॉप करने के लिए बता देते हैं कि इसको स्टॉप करेंगे, और जो जीमेल से लॉगिन कर देंगे वही लॉगिन आपका FRP लॉक बन जाएगा वो। ये सारा कुछ उसमें सिखाते हैं।
फिर इसमें मेडिकल बॉक्स, एसपी टूल को ये सब आप जानते भी होंगे, थोड़ा बहुत नहीं भी जानते होंगे, कुछ टूल नए हैं इसमें, ये सारा कुछ का वीडियो मिलता है आपको। लेकिन हम आपको ट्रेनिंग में होनेस्टली बताएं, यूएफआई बॉक्स और यूएमटी हम आपको पढ़ाते हैं 2 चीज, और एक पीजीजेटी का जो टूल आता है, ये 2, इसको हम कवर करते हैं इसमें, बाकी का आपको वीडियो मिलता है। उतनी टाइम नहीं होता सॉफ्टवेयर में हर टॉपिक को कवर करना, 2 चीज पढ़ाने में टोटल 15 दिन चले जाते हैं, तो ये पढ़ाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर के मैटर में अभी बहुत सारा टूल्स ऐसा है जो पहले से अवेलेबल है, उतना लोग इसको इम्पोर्टेंट नहीं देते, लेकिन देना चाहिए। हमारे एप्लीकेशन में अंदर में आपको सैमसंग के कुछ टॉप मॉडल्स होते हैं, जिसका कि आपको एडियल पॉइंट और एसआई पॉइंट पहले से उसको जंपर किया हुआ आपको दिखाया रहता है। अगर इस टाइप का कोई फोन है तो आप वहां से एप्लीकेशन में जाके देख करके जल्दी कर पाएंगे, फ्लैश फाइल डाउनलोड कर पाएंगे वहां से। ये सारा कुछ कहाँ रहता है, एप्लीकेशन के अंदर में पहले से इंक्लूड रहता है। और आगे चलते हैं। कुछ मोबाइल में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है, जैसे पावर से प्रॉब्लम, चार्जिंग से प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम, ये सारा कुछ वीडियो हम आपको पहले दिखा चुके हैं इस टाइप की। ऐसा हमारा है कंटेंट, कुछ इस टाइप से हम वीडियो फॉर्मेट आपको देते हैं डेट सीक्वेंस के ऊपर में। इस टाइप की प्रॉब्लम से रिलेटेड हम आपको 20 वीडियो प्रोवाइड करते हैं। मेरा कहना है कि आप 10 से 15 मिनट की एक वीडियो देख करके आप रिपेयरिंग नहीं सीख पाएंगे। एक वीडियो अगर आपने देखा तो उससे रिपेयरिंग आप नहीं सीख पाएंगे। हम उसी प्रॉब्लम का अलग अलग बोर्ड पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ प्रैक्टिकल हम आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे हो रहा है, इस बोर्ड में ये प्रॉब्लम है, ऐसे हुआ, इसमें एक फेक चार्जिंग हुआ, ऐसे हुआ, इस बोर्ड का केबल खराब था, तुम एमएमसी का रिबॉलिंग कर रहा था, पावर ऐसी खराब हो, पावर ऐसी ठीक था, लेकिन चार्जिंग पिन की जगह पे प्रॉब्लम था, तुम क्या गलती कर दे। यहाँ पे देखो, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल के माध्यम से बताते हैं। तो हमारे ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं होता। आईफोन का जो कोर्स पहले मेरा नहीं लॉन्च हुआ था, तो उस वक्त हम ये सब वीडियो देते थे, तो अभी भी हम कुछ वीडियो फ्री दे देते हैं। जो कॉमन मार्केट में ज्यादा चल रहा होता है वो वीडियो हम आपको फ्री प्रोवाइड कर देते हैं। कम से कम 30 वीडियो हम आपको देते हैं देखने के लिए। आप देख करके रिपेयरिंग अगर सीख सकते हो तो सीख लो, लेकिन इसके ऊपर हम ट्रेनिंग मांगेंगे तो नहीं दे सकते। ट्रेनिंग का मेरा फी जनवरी से लॉन्च होगा। आईफोन का अभी कुछ डिसीजन नहीं है, जैसा कि अभी हमने आपसे कहा 20-15 वीडियो हर मोबाइल फोन के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया हुआ वीडियो मिलता है, जो अभी हम आपको दिखा चुके हैं। ये सारा कुछ वीडियो मिलता है। आप कोर्स करते हैं हमारे स्किल मेटा का, एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है, वैलिडेशन सर्टिफिकेट। ये एक डेमो तौर पे दिया गया है, इसकी कोई चीज नहीं है आपको वेबसाइट पे मिलेगा, बट ये डेमो पे दिखाया गया आपको। और इसमें आप देखेंगे कि कस्टमर को कैसे हैंडलिंग करते हैं, हम बिजनेस का भी तरीका सिखाते हैं आपको। कोई स्टूडेंट ऐसे हमारे साथ जुड़ते हैं जिसका शॉप नहीं होता है, वो चाहता है कि हम सर्विस सेंटर में जॉब करें, तो हमारे पास में काफी इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट में रहते हैं सर्विस सेंटर वाला, वहां पर आप इंटरव्यू देंगे, सर्टिफिकेट दिखाएंगे, आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, सारा कुछ तो वो आपको रख लेगा। ज्यादातर चांस होता है कि हमारा स्टूडेंट अगर सही से काम करना सीख जाए तो उसको ले ही लेता है। इस टाइप से हमारा कुछ प्रोसेस है। रिफंड पॉलिसी जो आप देख रहे हैं 3 डे मनी बैक गारंटी, अगर हम आपको वीडियो परमिशन दे चुके हैं पैसा रिटर्न नहीं होगा। ये ऑफलाइन वाला के लिए है, ऑनलाइन में पैसा रिटर्न नहीं करते हम, जो बात हकीकत हो। इतना सारा चीज हमारे ट्रेनिंग पे विश्वास होता है। जो ऑफलाइन में बच्चे आते हैं तो उसको वीडियो हम नहीं देते, उसको 3D हम डेमो देते हैं। तुम आओ, देखो, समझो, जहां भी तुमको रहना है मेरे ट्रेनिंग शॉप में आकर के सोए रहो दिन भर, या तुम काम करके जाओ, जो भी करना है तुम करके जाओ, लेकिन डिस्टर्ब मत करो। तुमको जितना निगेटिविटी है तुम्हारे अंदर में वो सारा कुछ निकाल लो, तुम करके देखो तो ही होता है। लेकिन ऑनलाइन में कोई रिफंडेबल सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हम आपको डेमो पहले देते हैं, फिर आप हमारे ट्रेनिंग में आते हैं, हमारे वेबसाइट के हर कंटेंट को पढ़ते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं। तो ये सारा कुछ ऐसा है कि टोटली ट्रेनिंग बेसिस जितनी भी आप देख रहे हैं, ये टोटल हमारा ऑनलाइन जो पढ़ाने की तरीका था वो है ये। और उसके बाद जो सेमेटिक्स डायग्राम हम आपको दिखा रहे होते हैं ना, कि देखो ऐसे करके हम पढ़ाते हैं, तो उसी चीज का हम प्रैक्टिकल खुद से भी तैयार करते हैं, कि देखो ये खुद से भी तैयार करते हैं। ये सारा कुछ तो खुद से ही तैयार किया हुआ है। ये सारा कुछ हम खुद से तैयार करते हैं, कौन सी वोल्टेज का मिनिमल हो रहा है, कौन सी वोल्टेज का पास हो रहा है, सारा कुछ हमसे तैयार करते, बताते, पावर सीक्वेंस पढ़ाते, बोर्ड सीक्वेंस, ताकि बोर्ड को ऑन करने में आसान हो आपको। तो मेरा ट्रेनिंग का शेड्यूल कुछ ऐसा ही था, कुछ इस टाइप का एक पढ़ाने का जो शेड्यूल होना चाहिए। एक पढ़ाने का जो शेड्यूल छोटा सा होता है मेरा ऐसा है। बाकी हम बोर्नियो के ऊपर में बताते हैं, बोर्नियो को कैसे सिमेटिक्स डायग्राम को रीड करना। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सेमेटिक्स डायग्राम से हमें याद आया कि सेमेटिक्स डायग्राम में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करते थे, हम फेस करने का मतलब क्या, जो प्रॉब्लम हमको होता था, है ना, जो प्रॉब्लम हमको होता था और वो प्रॉब्लम को हमको लगता था नहीं यार ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है मेरे साथ में,
ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे हर हर प्रॉब्लम का सलूशन है हमारे पास। हर प्रॉब्लम का मेरे पास, जैसे CSR लाइन होता है, तो कहाँ के लिए लाइन जाता है, कैमरा से इंटरफेस होता है, PCB का मतलब क्या होता है, EDS का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है, EF का मतलब क्या होता है, इस टाइप से हमारे पास में 500 प्लस। जैसे आपको WLAN लिखा हुआ रहता है, सेमेटिक्स डायग्राम ऐसे लिखा रहता है, MMC लिखा रहता है, NTC लिखा रहता है, ANT लिखा रहता है, FM लिखा रहता है, ये सारा सेमेटिक्स डायग्राम का वर्ड है। टोटल 600 वर्ड है इसके अंदर में। कितने वर्ड है? 600 वर्ड है। और ये 600 वर्ड आपको कहाँ मिलता है? सेमेटिक्स डायग्राम के अंदर में। हम कोई भी डायग्राम एक ओपन कर लेते हैं, और उस डायग्राम के अंदर में जब आपका होता है वो वर्ड, तो आपको पढ़ने में काफी डिफिकल्ट का सामना करना पड़ता है। पढ़ नहीं पाते उसको, समझ नहीं पाते उसको, कि ये लाइन का क्या मतलब होता है, ये लाइन कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसका क्या वर्क होता होगा। आपको दिक्कत हो जाता है उस वक्त वो लाइन को समझने में। इन चीजों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में जो सेमेटिक्स डायग्राम पढ़ाने का तरीका है, पहले हम शॉर्टकट की पढ़ाते हैं आपको। पहले पढ़ो, शॉर्टकट की पढ़ो। जैसे ये हमारा LDO सेक्शन है, जैसे VNI लिखा हुआ है, S3 है, तो ये वोल्टेज इधर गया, कैपेसिटर से ग्राउंड हुआ, फिर ये ग्राउंड हुआ यहाँ पे कैपेसिटर से, फिर ये वोल्टेज जो यहाँ से आया VPH के लाइन से होकर के ये हमारे पावर IC के अंदर में आ रहा है, फिर ये वोल्टेज बग सेक्शन के अंदर में आया, फिर यहाँ पे वीरेज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर 1P222 रेज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि यहाँ वीरेज का वोल्टेज S2 के लिए सप्लाई जा रहा है, 1.2 वोल्टेज प्रोवाइड करेगा रिफ्रेश की लाइन पे यहाँ से। तो ये वोल्टेज कैसे सप्लाई होता है, इसका शॉर्टकट की का मतलब क्या होता है, S3 का मतलब कौन सिग्नल ऑन हुआ, ये सारा शॉर्टकट की है जो अभी हम आपको दिखा वो लिखा हुआ था। ऐसा कि हम बोल नहीं रहेगा आपको, देखो हम ये पढ़ाएंगे तुमको, दिखा रहे कि देखो मेरे पास है पहले से उपलब्ध ये चीजें, हम तुमको देंगे, तुम पढ़ोगे, इसको समझोगे। तो ये सारा कुछ सर हम पहले से पढ़ा रहे होते हैं, है ना। तो ये जितनी भी चीज सेमेटिक्स डायग्राम है, एक एक टॉपिक को हम आपको कवर कर देंगे। जैसे अभी आपको आईफोन का दिखाया थे ना पावर ऐसे का डेटा सेट, कैसे वहां पे हर पिन का वर्ड लिखा हुआ था, क्या मतलब है, तो वही पिन आप सेमेटिक्स डायग्राम में देख लोगे कि वहां पे ये वर्ड लिखा था, तो यहाँ पे ये लिखा है, तो इसका मतलब ये यहाँ है ना। कुछ इस टाइप से वहां पे बताया हुआ रहता है, तो समझने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यही ट्रेनिंग अगर आप ऑफलाइन में लेंगे ना, तो जितनी स्पेस में हम जाके पर्सनली आपको सिखाते, तो ऑफलाइन में हमसे ट्रेनिंग लेने का बहुत कम मौका मिलेगा। वहां पे और भी ट्रेनर रहते हैं, वो लेते हैं, सबके अपना अपना वर्क होता है, तो हमसे बहुत कम मिलने का मौका मिलता है, रेयर केस में, जब ज्यादातर नहीं। कभी कभी मेरा मन हो गया तो, नहीं तो हम देते ही नहीं। बाकी हम दिन का टाइम में ज्यादातर 5-6 घंटे की प्रोग्रामिंग करते हैं हम, खुद का डेवलपमेंट का काम अपने वेबसाइट के ऊपर में। तो हमसे मिलने का भी ज्यादातर मौका नहीं मिल पाता उस वक्त, और हमसे ट्रेनिंग का भी मौका नहीं मिल पाता। तो इस टाइप से हमारा क्लास का एक शेड्यूल है, इस टाइप से हम सिखाते, ये हमारा पढ़ाने का एक शेड्यूल तरीका है। और मुझे अपने ट्रेनिंग पे नहीं, हमें अपने आप पे, हमें अपने कंटेंट पे, हमारे पढ़ाने के तरीका पे, हमारे ट्रेनिंग के तरीका पे भरोसा है। कोई भी स्टूडेंट के हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बशर्ते मेरी फी बहुत कम है। यही एक दुख की बात है, मेरी फी बहुत कम है। थोड़ी सी एंड्रॉयड एप्लीकेशन आ जाए, और उसके बाद वेबसाइट प्रोटेक्ट हो जाए, बाकी वो सारा कुछ ऑटोमेशन हम कर देंगे टोटल। सिर्फ हमको एक जूम को लाइव करना होगा, ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद कुछ सब चीज ऑटोमेशन होगा। अगर उस एप्लीकेशन में कोई लॉग इन करेगा, तो ऑटोमेटिक उसको जूम का नोटिफिकेशन चला जाएगा उसके मोबाइल फोन पे, अगर वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये लोग ऐसे हैं जो एक्टिव हैं सीखने के लिए। और मैं आपको बता दूं, ऐसे 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 पर्सन होते हैं जो अच्छे टॉपिक को हम कवर करते हैं, तो वो कोर्स में आकर के लंबे टाइम तक वो वेटिंग में रहते हैं ज्वाइनिंग के लिए। वो वेटिंग में रहते हैं अदर इंस्टीट्यूट से आए हुए पर्सन, लेकिन मेरा मन कहते रहता है कि हम इसको ज्वाइनिंग ले लें, लेकिन हम उसको ले नहीं पाते, कंडीशन है नहीं लेने का। उसमें ये सारा कुछ पढ़ाने में ना सर, जितनी आसानी से हम आपको दिखा दिए, बोल दिए घंटे 1.5 घंटे के अंदर में, ये आसान नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेहनत की जितनी भी कीमतें हैं वो हम आपको देना चाहते हैं। अगर आप सीखना चाहेंगे तो हम आपको अच्छे से सिखाएंगे। रिपेयरिंग की ऐसा है, बाकी बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, काफी ज्यादा इंडिया में इंस्टीट्यूट है, आउट ऑफ कंट्री में, जहां आपको अच्छा लगे स्वाभाविक पूर्वक आप वहां जाइए, वहां सीखिए, वहां पढ़िए, कोई इशू नहीं है। अगर आपने स्किल मेटा में आया, मैंने आपको बताया डेमो के तौर पे हम ऐसे पढ़ाते। बाकी काफी स्टूडेंट ऐसा है जो हमसे पहले ट्रेनिंग ले चुका है और ले भी रहा है, ठीक है ना। इस बीच में अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये कौशल कौन है जिनका वीडियो ऑन है? कौन है कौशल भाई आप? अच्छा, अनम्यूट करने का परमिशन नहीं है क्या?
एक मिनट देख लेते हैं। सुन रहे कौशल जी? अब आप कोई अनम्यूट करें, हो रहा है क्या? विकास अनम्यूट करो, हो रहा है? अनम्यूट कर पा रहे हैं कोई? हाँ हाँ हो रहा है, हो रहा अनम्यूट हो रहा है। ओके म्यूट ओके हो। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी का जो हमने जितनी सारा कुछ बताया, कैसा लगा विकास जी ये सारा कुछ आपको? आपने अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया था, बताएंगे थोड़ा सा कैसा रहा आपका अभी का, जो आपने जितनी भी चीज हमने सुना आप हमसे? सुन पा रहे हैं आप हमें क्या? अच्छा, कोई स्टूडेंट इसमें बताना चाहेंगे कि अभी का आपने टोटल ट्रेनिंग को अटेंड किया, कैसा लगा आपको, क्या सब समझ में सही से आया? क्या कुछ पूछना है आप लोग को? अरे बोलो भाई यार, हमने इतने देर बोला, आप 2 मिनट नहीं बोल सकते हैं? तो आज की ट्रेनिंग को हम यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे। अगर इसमें से कोई भी पर्सन ज्वाइनिंग करना चाहेंगे